तू लोग तमाशा का देख रहा बड़ा चला रहा है कि अरे रुक, ये रिक्शा वाला के थाना ले जाके इतना मार की एक हड्डी के साथ साथ ही घर की तरफ देखे कि एक हौसला भी टूट जाए। ले जाओ एक रखे चला चल। तोर इतना हिम्मत कि ये लोगन के सामने हमारा इज्जत के तमाशा बना दी लू तू। वो हमार बचपन के प्यार हवे पापा, इतना दिन बाद मिलल कि हमके कुछ होशे ना रहल। तू घटिया आदमी से तोहार रिश्ता ना हो सकेला, भूल जाओ ओकरा के। हम ओके कैसे भुला जाएं चाचा जी, जे के देख के हम ही सारा दुनिया भुला गई नी। राधा चुप हो जा। गजेंद्र, एकरा के हमरा सामने से ले जा, ले जा हमरा सामने से, ना तो हम भूल जाए कि हमार बेटी है। चल 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 यहाँ से। का चुम्मा रहे, तोहरा बहन के चुम्मा मिलला के बाद तो तोहर मार भी उपहार लगा था। अरे सही कहा तानी, तोहरा बहन के जोड़ा पूरा यूपी बिहार में क्यों नहीं के। अरे तोहरा बहन के वोट के अर्थिंग जब से सटल बा, पूरा देह में गुदगुदी होता। तेरी रुका कैलाश, काहे मारता रहे करा के, का गुनाह भाई कर? साहब, ई रिक्शा वाला थानेदार साहब के बहन के चुम्मा ले लेबा। अरे वाह, कमाल बा। एगो रिक्शा वाला ऊ रहे जे कि विधायक के बहन के चुम्मा ले रहे, और दूसरा रिक्शा वाला ई बा जे थानेदार के बहन के चुम्मा ले लेलस। तुम्हारा चेहरा कुछ पहचानल लगता, का नाम है तुम्हारे बाप का? निरहुआ। निरहुआ? अच्छा, तू निरहुआ का बेटा बड़ा। समझ में आ गई हमरा के तोहार सारा कहानी है। आई चुम्मा लेवे के बीमारी तोहार खानदानी है। अरे सर, ही झूठ बोलता ने, हम इनके बहन के चुम्मा नहीं खिले ले, इनकर बहनी है हमार चुम्मा ले बिया। तब तो मामला बड़ा पेचीदा बा कैलाश, तोरा बहन से पूछताछ करे के पड़ी, उनका के थाना बुलावा। हमरा खानदान के औरत थाना में ना आवेली डीएसपी साहब। अच्छा, तोरा घर के औरत थाने में ना आवेली, आ एगो रिक्शा वाला के चुम्मा ले ली। तोहर बहन थाने में ना आ सकेली, तब पुलिस तोहरा घरे जाई और जाके उनका से पूछताछ करी। होश में रहा डीएसपी, पुलिस के ही मजाल कि हमरा घर में कदम रखे। देखा गजेंद्र बाबू, इंक्वायरी में अगर टांग रही बा तो मामला कोर्ट में जाई, और वहां सरकारी वकील तोहरा भतीजी से पूछी कहां चुम्मा लेलस, कैसे चुम्मा लेलस, कितना चुम्मा लेलस। इससे तोहरा खानदान का अकड़ ढीली हो जाई। डीएसपी साहब आयल बाड़े इंक्वायरी करेला। भाभी, एकरा के अच्छा से समझा दा कि ओहनी के सामने अगर अपन जुबान खोलस तो हम एकर गर्दन काट दे। काहे कि एकरा जान से ज्यादा हमनी के अपन आन बान और शान के परवाह करीला, समझ लो। देखा राधा, ये लोग का कहनाम बा कि रिक्शा वाला तोहरा के चुमा ले ले बा, और रिक्शा वाला कह रहा बा कि तू ही अगर चुमा ले ले बाड़ू। का हकीकत बा, साफ साफ बताओ। तोहरा चुप रहला से एगो गरीब रिक्शा वाला फंस जाई, ये लोग एक जेल में डाल के सड़ा दे। साफ साफ बतावा। सर, अब तो आपके जवाब मिल गई, एकदम मिल गई, एकदम मिल गई। तू इतना बेशरम होकबू हम सोच भी न सकत रहनी। माफ करी चाचा जी, रहुआ कहले रहनी कि हम कुछ बोलब तो हमार गर्दन काट लेब, यही से हम कुछ बोलनी ना। चल चल भैया। जा बाबू रिक्शा वाला, जा, तू निर्दोष बड़ा। जी शुक्रिया साहब। अब तो तुर जान जाई रे रिक्शा वाला। लागत मंत्री जी तू कबो मोहब्बत नहीं खकेले,
ना तो तोरा के चुम्मा की कीमत मालूम रही। अपना महबूबा के एक दिन में 2-2 बार चुम्मा मिल गई। अरे अब तो जानो जाई तो कोनो चिंता नहीं के। हम तो जात बनी, लेकिन एगो बात हमार कान खोल के सुन लिया। ये रिक्शा वाला के गरीब जान के करा तरफ आंख उठा के भी देखला तो हमसे बुरा कोई ना हुई। बुरा वक्त अब तुहार आ गई डीएसपी। जाके अपन कफन के नाप ले ले, कहे कि अब तुर वर्दी उतरे के टाइम आ गई बा। ये 30 साल के नौकरी में तू पहला नेता नहीं खा जे हमरा के धमकी देत बड़ा। हम उहे हई, गोली पहले मारिला, रिपोर्ट बाद में लिखिला। तोहरा मतिन कितना लोग आइल, केहू से कुछ ना उखड़ल, आ तोहू के जौन उखाड़े के हुई उखाड़ लिहा। जा भैया तनी तू याद करा, आज से 14 साल पहले जौना रिक्शा वाला के हमनी मरले रहनी जा, रिक्शा वाला वही के बेटा लगता। तबे तो हम सोचत रहनी कि रिक्शा वाला और ऊ बुढ़िया के हम कहाँ देखले रहनी। यूहे सपोला हा जे की साला जिंदा बच गेल रहे। तू फिकर मत करा पापा, ये सपोला के फंता हम कुचल देब। ना बेटा ना, एकरा से पहले ऊ डीएसपी के कुछ व्यवस्था करे के पड़ी। गजेंद्र। हाँ भैया। होम मिनिस्टर के फोन लगावा तनी। हेलो गजेंद्र बाबू, का हाल हो? भैया सर से बात कल चाहता है। पार्टी चल रहा बा, इहाँ आई बात हो जाई। चाहे जो भी हो, ऊ डीएसपी के रास्ता से हटावे के बा। का मंत्री जी सब ठीक ठाक बा ना? का ठीक बा यार, सुने में आइल ह कि एगो रिक्शा वाला मंत्री जी के नींद हराम कर देले बा। रुका रुका वीरेंद्र बाबू, एगो रिक्शा वाला तोहरा बेटी के चुम्मा लिहलत, ई सही बात बा का? नहीं यार, रिक्शा वाला ना, एकर बेटी रिक्शा वाला के चुम्मा ले ले बिया। नौ कटा देलस। जरा सुनी। अरे आओ वीरेंद्र भाई, आवा बैठा बैठा आवा। का बात बा? अरे वैसे कुछ बहुत जरूरी बात करे के बा। अच्छा। तनी बगल में आई। का बात बा बोला। ऊ चुम्मा वाला लफड़ा बा का? तू एगो रिक्शा वाला के नहीं निपटा सकेला? नहीं मंत्री जी, वो रिक्शा वाला के तो हम संभाल लेती, मगर बीच में वो सरवा डीएसपी आ गई। ओकर वर्दी उतारे के कौनो इंतजाम करी। ये कौन बड़ बात था? नाम बोला डीएसपी के। विजय लाल यादव। अरे यार तू केकरा से पंगा ले लेला? ओकर हम का मुख्यमंत्री भी कुछ ना बिगाड़ सकेलन। काहे? अरे यार उ जोन डीएसपी बना, वो मुख्यमंत्री के साला हवे। ओकरा सामने तो मुख्यमंत्री के भी ना चलेला। क्या परेशानी है? बहुत बड़ परेशानी बा डॉक्टर साहब। इनकर परेशानी की वजह से हमनी दोनों की शादी नहीं होत। अच्छा, गुप्त रोग है? हाँ, गुप्त रोग समझ ली। क्या लक्षण है? इनकरा के जैसे ही टच करी ले इनकर फड़ा हो जाला। क्या मजाक कर रही हो? अरे मजाक ना करता नहीं, अगर विश्वास नहीं के हो तो अभी दिखा देता नहीं। यहाँ दिखाओगी? हाँ, एजे दिखा देता नहीं। नहीं, अंदर चल के दिखाओ, चलो। काहे? एजा दिखावे में का हर्ज बा? अरे इतने मरीज बैठे, तुमको समझ नहीं आता? यहाँ दिखाओगी इनके सामने? ये लोग देख ली तो का हो जाए? अरे बड़ी बेशरम लड़की हो तुम, तुमको समझ में नहीं आती कोई बात? दिखाओ दिखाओ, चलो। इला ये बीमारी बा डॉक्टर साहब, कोनो लड़की के छुएते इनका टिकी खड़ा हो जाला। अरे इस बीमारी का तो हम नाम ही नहीं सुने हैं, और इस बीमारी का इलाज हम तो क्या बाबा रामदेव भी नहीं कर सकते। मेरे को माफ करो, तुम लोग जाओ यहाँ से, इसका इलाज नहीं हो सकता। अरे रुको, अरे रुको, रुको, अरे रास्ते में टकरा गई, अरे रुको रे। बाय भैया। बाय। हाय नीलम, कैसन बाड़ू? हम ठीक बानी। ए, सुना,
का? अरे राधा से मिले के बाद गेट खोला ना। अरे ये गर्ल्स हॉस्टल आओ, चल भाग यहाँ से। अरे उनके बुलावा, वो हमके पहचाने ली। अरे तोहरा जैसन बहुत देखले बानी, चल भाग यहाँ से। हमके काहे मारो तारू? तू हमरा के पत्थर काहे मारला? हम ना, ई मारला सा। अरे तू हाँ हम। तू यहाँ काहे आइल बड़ा? राधा से मिले के बाद कुछ जुगाड़ लगावा ना। राधा अब तोहरा से ना मिल सकेली। कहे? उनकर पढ़ाई लिखाई छोड़ा दियल गेल बा, ऊ घर में कैद बड़ी। अरे तो उनकर नंबर होई ना? हाँ बाना। हाँ क्या हो रहा है वहाँ? ओ एक्चुअली मैम, चलो अपने रूम में। जी मैम। 8 8 7 7 9 9 1 2 3 4। पिक्चर बढ़िया रहल, बहुत ज्यादा मजा आई। हेलो। हाँ राधा, हम बोला था निरहुआ। हाँ कंचन बोला। कंचन? अरे कंचन ना, निरहुआ बोला था। अरे हाँ हाँ हम जानतानी। हमार पापा हमार पढ़ाई छुड़ा दिए, बहुत जालिम बाटे हमार पापा। अरे अब का बताई, हमरा माई के भी हम पे तरस नहीं खियावत। दिन भर हमरा पे नजर रखत आरी। हे भगवान, केहू के भी ऐसन माई मत दी। अब हमार दूगो भाई बाड़े, छोटका भैया पहलवान बाड़े। उनकर देहिया जैसन उनकर बुद्धियो भी मोट बा, जौन करेले उल्टे करेले। हमके त लागेला कि उनकर दिमाग सिर में ना घुटना में बा। और बड़का भैया वो पुलिस में बाड़े, कुत्तन के साथ रह रह के कुत्ता जैसे एने ओने सोंगत रहेले, हमरे हर बात पे शक करेले। तो के हमार नंबर के देहलस? अरे तोरा एगो सहेली से मिल गई। आदित्य, तू हमरा से कितना प्यार करेला? बस एकरे से अंदाजा लगा ला। बचपन से लेके आज तक बस तोहरे इंतजार करत रही। तो हम ही कहाँ भुला गई नी तोहरा के। बचपन से तहार मूरत अपना मन मंदिर में बैठवले बानी। राधा, लगता हमनी की मोहब्बत बड़ी इम्तिहान ली। हम हर इम्तिहान देब आदित्य। तोहरा खातिर हम पूरा दुनिया से टकरा जाइब। I love you. 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 रतिया भर उल्लू नियर जागता, दिनवा भर कुकुर नियर भोकता। ई पगला गइल बा का? आदित्य, राधा, आदित्य, राधा, आदित्य। फोन से दिल नहीं के भरा। मन तो करता कि उड़ के तोहरा सामने आ जाई। ना 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 ना, मत ये हमरा सामने अभी। अगर ये घड़ी तू सामने आ गेलू ना तो हम ऐसन कह देब, ऐसन कह देब का कर देब? तो के अपने बाह में भर के इतना कस के चुम्मा लेब ना कि तुम्हारा मुंह लाल हो जाए। हेलो, राधा, कहा बैलो? अच्छा, चुम्मा के नाम सुन के तुम्हार आवाज भारी हो गई, मूड बन गेल का? हमार मूड तो ऐसन बन गइल बा कि ते जहां मिलबे उन्हें काट दे। अरे लगता ससुर बने। ससुर जी का बात बा? आजकल नेतागिरी छोड़ के बेटी के पहरेदारी करे लगनी का? तो जाना तानी केतनो पहरेदारी कर ली, हमने के मिलन तो हो के रही। ई जन्म में मिलन तो दूर
तू राधा के परछाई भी ना देख सकेले। तो ठीक बा, आजे हम तारा घरे आके तारा बेटी के अंगूठी पहना के छकैया कर देता नी। तेरी तो अरे तेरी तो ना, दमाद कह, दमाद। हेलो हेलो हेलो, का बहिल पापा? वो रिक्शा वाला हमरा के चैलेंज कैले बा कि घरे में आके राधा के अंगूठी पहनाई। तू चिंता मत करा पापा, घर में पहरा बा, ऊ कहां से आ जाई? वो रिक्शा वाला के कोनो भरोसा नहीं खे, घर पे और पुलिस बुलवा ला। जी चाचा जी। खोलो। चाचा अब देखा तानी कैसे आवेला, सार बड़ा हवा में उड़त रहे। चुप, हाँ मैं। अरे तू ऐसे आई बा, हम सोचले ना रानी। हाँ, हाँ, लागत तो केहू आवता। का भइल राधा बेटिया, काहे चिल्लाता रहो? ओ पापा, हम भूत के कहानी पढ़त रहनी, यही से डरा गई। हम तो सोच रही कि का सोचनी है पापा? हाँ हाँ, रे सर मुतास लगा था जो तू पढ़ा पढ़ा, कुछ ना तू पढ़ा पढ़ा। क्या रहा है पापा? तू दोनों जनी ऊपर जा। जी जी। दादा फोन घर के नंबर से। हेलो, अपना बेटी की अंगुली देखी, मंगनी की अंगूठी तो पहना देनी, अब बियाह की तैयारी करी। हेलो हैं? हेलो हेलो हैं? हेलो, का बहिल पापा? वो रिक्शा वाला हमारे घर के नंबर से फोन कर रहल बा, जाके देखो करा के। राधा राधा, हाँ पापा। है नहीं आओ। घर में केहू नहीं खे पापा। तकाऊ सर्वा भूत था, तू अपन सिक्योरिटी के बड़ा डिंग मारत रहले, तोरा पूरा सिक्योरिटी के पिछवाड़ा में मूत के चल गई रिक्शा वाला। ही रिक्शा वालन के हम ना छोड़ब, ताना ताना के मोहताज कर देबू सबके। नीरव भैया गजब हो गइल बा। का भइलो? मंत्री वीरेंद्र प्रताप रिक्शा वालन पर टैक्स लगा देले बा। का बात करता रहा? ई देखा। बेटा नहीं रहूं, ये तो सरासर अन्याय बा। इतना पैसा हमनी के कहां से लाई बेटा? चिंता मत करे चाचा, पूरा शहर के रिक्शा वालन के बोल दा, मंत्री वीरेंद्र प्रताप के घर के घेराव हुई। परिवहन मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परिवहन मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमसे जो टकराएगा चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर हो जाएगा। मंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। परिवहन मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परिवहन मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। परिवहन मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परिवहन मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परिवहन मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परिवहन मंत्री। ये है सड़क और परिवहन मंत्री वीरेंद्र प्रताप सिंह का घर। और इधर देखिए, शहर के तमाम रिक्शा वालों ने इनके घर का घेराव कर दिया है। इन रिक्शा वालों में जबरदस्त आक्रोश है। मंत्री जी ने इन रिक्शा वालों पर 10,000 का रोड टैक्स लगा दिया है। मंत्री जी के इस तानाशाही फरमान को लेकर आपका क्या कहना है? ई सरासर अत्याचार बा। अरे नया रिक्शा 10,000 का मिलेला, हम किराया के रिक्शा चलावे नी, ससुर खरीदे का औकात नहीं थे, कहाँ से भरब 10,000? रिक्शा वालों के दिलों का दर्द सुनने के बाद भी मंत्री जी अपने घर से बाहर नहीं आ रहे, बल्कि अपने घर में चूहे की तरह दुबक कर बैठे। अब देखना है कि ये निकम्मी सरकार रिक्शा वालों के हक में फैसला करती है या नहीं। लेकिन मंत्री जी, ये गरीब रिक्शा वाले रिक्शा चला के एक वक्त की रोटी नहीं कमा पाते, आपने इन पर टैक्स लगा दिया है, कहाँ तक जायज है? बिल्कुल जायज बा भाई, ई रिक्शा वाले सब झूठ बोलता रहे। ई एक दिन में 500 कमा ले। अरे सड़क पर चले वाला हर गाड़ी पर टैक्स लगेला, ऊपर से उनके डीजल और पेट्रोल के खर्चा। एहनी के तो वो भी नहीं ना, फिर एहनी पर टैक्स काहे न लगी? अब तू ही बोला।
सुना है आप रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष हैं। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उसके बारे में आपका क्या कहना है? मोटर गाड़ी चलावे में पेट्रोल डीजल जलेला और ई रिक्शा चलावे में हमनी के खून जलेला। कहा मंत्री जी से एक दिन अपना एयर कंडीशन रूम से बाहर निकल के धूप में रिक्शा चला के 500 रुपया कमा के दिखावे, हमनी के मान लेवे के। मंत्री जी ये कह रहे हैं एक दिन के लिए आप रिक्शा चलाइए, क्या आप चलाएंगे? ऐसन घटिया बात तो ई घटिया लोग ही सोच सकत अरे। पूरा सड़क पर गंदगी मचा के रखले बाड़े ई लोग, आए दिन ट्रैफिक जाम। अरे ई लोगन के वजह से तो दूसरे लोगन के सड़क पर चले के जगह ना होखेला। टिन 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 घंटी बजावत रिक्शा ऐसन दौड़ावेलन जैसे सड़क इनके बाप की होगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, हमनी के बापे कहा ई सड़किया दिखाई का कहता काहे कि जब इनकर मोटर गाड़ी ना चलत रहे तब से रिक्शा चलेला। और बात रहल गंदगी के, तो गंदगी हमनी के रिक्शा ना ये लोग के मोटर गाड़ी फैलावेला। ये लोग के मोटर गाड़ी से निकलल धुआं से पूरे दुनिया के हवा प्रदूषित हो गई, जौना से ओजोन परत में छेद हो गई। हमनी के रिक्शा धुआं ना छोड़ेला, ऊ तो इको फ्रेंडली है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है? अरे ई गंदा रिक्शा वाले हमरा सुंदर देश में टाट में पैबंद की तरह बटे। हम ई रिक्शा वालन के सड़क से हटा के ही दम ले। मंत्री जी का कहना है कि आप लोगों को सड़क से हटा के दम लेंगे, आपका क्या कहना है? अरे ई का इनकर बाप हमनी के ना हटा पाई। दुनिया से एक दिन डीजल पेट्रोल गैस सब खत्म हो जाए तो इनसे पूछा तब ही का चलाइए बाबा जी के घंटा। अरे जब मोटर गाड़ी ना चली तो इनके आके हमनी के रिक्शा में बैठे के पड़ा। अरे रुका रुका, हो देखा भौजी आ गई नहीं हो। किसकी भौजी? अरे और के कर भौजी, हमरा निरहु भैया के होखे वाली दुल्हीन हमनी के भौजी। सारा लफड़ा तो उनकरे खातिर होता। हऊ देखो भौजी। बंद करा। ए बंद कर हटाओ साले के। तू लोग तमाशा का देखता रहे रे। राधा के हटाओ उनको भैया। ध्यान से देखिए, ये वही लड़की है जिसकी वजह से मंत्री और रिक्शा वालों के बीच जंग छिड़ी हुई है। ए भैया एगो बात सुना। आप बताइए। भैया हमने रिक्शा वाला को फैसला कैले हैं कि मंत्री जी खाली एगो शर्त मान ले तो हमने टैक्स देने खातिर तैयार हैं। कौन सी शर्त? छोटा सा शर्त हो, अपन बेटी के बियाह हमरा निरहुआ भैया शंकर देवे, हमने टैक्स देने खातिर तैयार हैं। का भाई लोग? मंत्री जी ये क्या कर रहे हैं? आप एक रिक्शा वाले से अपनी बेटी की शादी करेंगे? Shut up! अभी अभी लाल बत्तियों का एक काफिला यहाँ आया है, देखते हैं कौन आया है। मामले ने बड़ा रोचक मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, देखना है आगे क्या होता है। 6 महीने बाद चुनाव बा, आ तुम्हारी तमाशा हमरा पे भारी पड़ जाई। मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? हमार सरकार गरीबन के सरकार है। आई रिक्शा वालन पे टैक्स लगावल सरासर गलत है। हम इस घोषणा के अभी इसी वक्त वापस लेता नहीं। निराऊ भैया! निराऊ भैया!